नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी कक्षा 9वीं में व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखते समय आपको दो या दो से अधिक शब्द लिखने चाहिए। समानार्थी शब्द में एक शब्द ही लिखते हैं और पर्यायवाची शब्द में कम से कम दो लिखने चाहिए। इस प्रकार से ये शब्द जिनके समान अर्थ निकले वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए जानते हैं कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ पर दिख रहा है अग्नि, अग्नि को और कहेंगे आग, ज्वाला, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु। ये आग के और अनेक नाम हैं। इसी प्रकार जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको, ये क्या है? जंगल, जंगल, अरण्य, वन, कानन, कांता, विपिन। ये अरण्य के पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है आपको कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबुज, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज, पदम। इस प्रकार से ये हुए कमल के पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा और भी हैं, जैसा कि हम देखते हैं अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, बोलचाल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे तिमिर, तिमिर, अंधकार, तम, तम और अंधकार साथ ही अंधेरा। तो ये तिमिर शब्द का पर्यायवाची शब्द हुआ। इसके बाद पुत्र, पुत्र शब्द के लिए बेटा, लड़का, आत्मज, सूत, वत्स, तनुज, तनय और नंदन। ये हुए पुत्र के लिए पर्यायवाची शब्द। पीयूष, अमृत। हम जिन शब्दों को अधिकांशतः सुनते हैं और बोलते हैं, ऐसे शब्द को हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं आइए देखें। तो पीयूष के लिए अमृत, सुधा, अमीय, आवेह, याद। इस प्रकार से ये इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। अब जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, क्या है? बांसुरी। ये क्या है? घोड़ा। तो बांसुरी के लिए वेणु, बंसी, मुरली और बांसुरी। इस प्रकार से ये बांसुरी शब्द के लिए अनेक और इनके पर्यायवाची शब्द है। इसके पश्चात देखिए ये है घोड़ा। घोड़ा को कहते हैं बाजी, अश्व, घोटक, है और तुरंग। ये हो गए कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर और हमने शब्द लिया है जो हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं बातचीत या बोलचाल में। इन शब्दों के पर्यायवाची जान ले। तो इसमें आप जैसा देख रहे हैं, पहला शब्द है बगीचा। बगीचा के लिए बाग, वाटिका, उपवन,
उद्यान, फुलवारी, बगिया, ये इनके और पर्यायवाची शब्द है। वैसे ही बैल के लिए वृष, वृषभ, ऋषभ, वलिवर्ग, ये बैल के पर्यायवाची हुए। सुगंध, सुगंध का महक, सौरभ, सुरभि, खुशबू, तो ये सुगंध के लिए पर्यायवाची शब्द हुए। सदन, सदन अर्थात घर, घर को और क्या क्या कहते हैं? गृह, मकान, निवास स्थान, आवास। तो इस प्रकार से ये हो गए घर के लिए पर्यायवाची शब्द। सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिनकर, ये तो बहुत सारे नाम हो गए सूर्य के। अब देखिए विष, विष के लिए जहर, हलाहल, गरल, कालकूट। इस प्रकार से ये जो शब्द है, इनके और अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द है, उनको हम पर्यायवाची शब्द के रूप में लिख सकते हैं। ये तो रहा आज के लिए पर्यायवाची शब्द। आशा करता हूँ कि ऐसे शब्द जिनके और समान अर्थ हो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और लिखते समय कम से कम 2 शब्द लिखने ही चाहिए। 2 से अधिक लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द में। अब अभ्यास कार्य के लिए दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। आँख, समुद्र, रात्रि, संग्राम, बंदर, धरती और भुजंग। इन शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।